कितना परेशान हो जाते हैं कि जब हम किसी के अतिथि बन के जाते हैं, बार बार फोन लगाते हैं, अरे हमारे लिए खाना बना करके तैयार रखना, हम इतनी बजे पहुंच जाएंगे, ये सब बना देना, ऐसा कर लेना, वैसा, सारा मेनू सेट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि फोन लगता ही नहीं, अरे 1 घंटे बाद तो हमको पहुंचना, देखो फोन ही नहीं लग रहा, उनकी बातें ही खत्म नहीं होती, इंगेज आ रहा है। और भगवान को याद करने के लिए न तो आपको उन्हें पुकारने की आवश्यकता होती है, न कभी आपको फोन करने की आवश्यकता होती है। मन से यदि सच्चे मन से आपने याद कर लिया तो भगवान तो स्वयं आपके कार्य साजने के लिए आ जाते हैं। जिस बच्चे ने गर्भ में आया ही है और 9 महीने बाद गर्भ से उसका जन्म होने वाला इस संसार में आएगा, उसके पहले ही परमात्मा को उसके भोजन की चिंता है, इसलिए उसके माता के आंचल में दूध की धाराएं बहा देते हैं। ये परमात्मा ही होते हैं। पर हमारी मानसिकता अलग है। हम तो क्या सोचते हैं, नल ही नारायण है, या माताओं का मन चित्त लग रहा है कथा का, जो समय दे दो हम तो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि घर पे रहते हैं तो नल का टाइम देखना पड़ता है। अरे कथा का क्या समय रखा आपने, हमारे तो नल आते हैं, एक दिन छोड़ के आएंगे कथा में। नल ही नारायण है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भक्ति करना है और कथा सुनना है तो हमें वहां की तपोभूमि में जाकर के सुनना चाहिए। गृहस्थ जीवन से दूर होकर के मानो सन्यासियों की भांति बैठ जाते हैं और वहां पर जाके कथा कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जब ऐसे करके अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में सौंप दी तो समझ लीजिए परमात्मा आपको कभी दुखी नहीं रखेंगे। वो भाव मन में होना चाहिए।